देखिए, अभी तक हम जो लेक्चर डाल रहे थे उसमें विषयगत जैसे पॉलिटी के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत क्या क्या प्रावधान है और पॉलिटी को कैसे अच्छे तरीके से तैयार किया जाए, उसका रट्टा ना मारा जाए, उसके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जाए, उस आधार पे हम आपको पढ़ा रहे थे। अब मैंने सोचा कि मैंने इतने सारे लेक्चर डाल दिए, उनको पढ़ने का आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और आप उन्हें कैसे टैकल करोगे, कैसे करके उनको तैयार करोगे। और ये मैंने अब 20 क्वेश्चन का आज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इसे मैंने इसको नाम दिया है खेलो इंडिया 2020। अब लगभग रोज़ आपको 20 क्वेश्चन की एक सीरीज मिल जाएगी। इसको हल करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले जब भी मैं अभी हट जाऊंगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आराम से अपनी स्क्रीन पे 20 क्वेश्चन को पढ़ना और 20 क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में लाने की कोशिश करना, क्योंकि हल तो आपको ही करना है ना एग्जाम में जाके। अभी मैं हल करवा दूंगा तो फिर उतना फ़ायदा नहीं होगा। एक बार आप उसको ट्राई करना, मान लो आपसे 5 हल हो गए, 10 हल हो गए, जितने भी हल हो जाए कमेंट करके बॉक्स में बताना, मैं बताऊंगा आपकी तैयारी कैसी है। और फिर उसके बाद हम इन 20 क्वेश्चन का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इन 20 क्वेश्चन से और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो निकलेंगे, उन्हें हल करने का एक तरीका आएगा कि कैसे करके हम अपने जो सिलेबस है, हमने पढ़ा है या जो हमने किताब पढ़ी है, जो वीडियो देखा है, उसको क्वेश्चन में कैसे बदलें। अब आप जब हमारे लेक्चर देखते जाओगे फिर क्या करोगे, हर लाइन में एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे, हर लाइन में। जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ या क्लास में भी बोलता हूँ कि वही 8 जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उन प्रश्नवाचक शब्द को याद कर लो और जगह जगह उनको घुसाते चले जाओ, बस आंसर क्वेश्चन बनता चला जाएगा। एग्जामिनर भी तो उनका ही प्रयोग करेगा, दूसरी जगह कहाँ से लाएगा। तो देखते हैं हम अपने 20 क्वेश्चन आज, क्योंकि इसको मैंने नाम 20 मिनट दिया है तो 20 मिनट में ही समाप्त। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रारूप, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, जिसने प्रारूप बनाया था, ड्राफ्ट बनाया था कि संविधान कैसा होना चाहिए, मूल अधिकार कहाँ पे होने चाहिए, मूल कर्तव्य कहाँ पे होने चाहिए, या नैतिक नीति निर्देशक तत्व कहाँ पर होने चाहिए, किस भाग में। ये पूरा ड्राफ्ट तैयार करने का जो काम दिया गया था, उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अध्यक्ष तो फिर है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। तो ये B.N. राव वाला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा के सलाहकार, ये कई बार पूछा जा चुका है PCS में और वनडे एग्जाम में भी। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया। हमने उद्देशिका पढ़ाते समय आपको एक क्वेश्चन बताया था कि सबसे पहले किस देश के संविधान में उद्देशिका जोड़ी गई थी, सबसे पहले किस देश के संविधान ने उद्देशिका को शामिल किया, तो वहीं से हमने लिया है। तो ये USA या अमेरिका। अगला क्वेश्चन है चौथी अनुसूची का संबंध किससे। हमने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी 1 से लेकर 12 तक। 8 अनुसूचियां पहले थी संविधान में, बाद में 4 और जोड़ी गई। किसके संविधान संशोधन, तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो चौथी अनुसूची में क्या है बताओ, इसमें है राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आरक्षण। जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा हमने याद भी करवाया था कि राज कर लो और सभा कर लो, 4 शब्द 4। तो राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा की कितनी सीटें होंगी, कितनी नहीं होंगी। 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो नमी जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन द्वारा। और जो 10वीं अनुसूची थी वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी, दल बदल से संबंधित। 11वीं अनुसूची थी वो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। और जो हमारी ये 12वीं अनुसूची है, ये 74वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ी गई। तो इसका हमने आंसर देख लिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है अभी, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं पंचायती राज के, तो अनुसूची 11 और 12 इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रहिए। ऐसे ही आर्टिकल 40 जिसमें संविधान सभा, जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है, वो भी तैयार रखिए, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं तो पूछा जा सकता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय SC ST को आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? बताओ, आरक्षण प्रवेश के समय, एडमिशन लेते समय, दाखिले के समय आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो हमने उस दिन बताया था आपको कि 15(4) के तहत। और बताओ 16(4) में किस चीज़ के लिए आरक्षण दिया जाता है? कमेंट करके बताना। 16(4) में किसको दिया जाता है? प्रवेश के समय शिक्षण संस्थाओं में 15(4) में। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। तो एक बार, कितनी बार? एक बार। और कौन कौन से शब्द जोड़े गए? कौन कौन से? समाजवाद, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। तो कितने शब्द एक बार कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। तो ये ऐसे अपने क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन लिखा, लेकिन उससे 3 तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिस्कशन करते समय इस बात को ध्यान रखिए कि क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंदिरा साहनी बाद में आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी थी? अधिकतम सीमा इंदिरा साहनी बाद में ये कहा गया कि इससे अधिक आरक्षण नहीं दे सकते। तो आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी थी? 50%। मतलब किसी भी हाल में आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब EWS वालों को 10% आरक्षण दिया गया तो ये कहा गया कि ये इस 50% से अलग है, इसलिए। ठीक है, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात किस अधिनियम में कही गई? तो शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए कई बार क्वेश्चन आता है। ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, पॉलिटी में भी पढ़ोगे। तो ये 1813 का चार्टर, याद रखिए 1813 का चार्टर कब आया होगा? अंग्रेजों के समय आया होगा। 1813 का चार्टर अधिनियम ही होता है। ठीक है, चार्टर अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बस खाली प्रावधान किया गया, खर्च अंग्रेजों ने कभी नहीं किया। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अभी ग्राम पंचायतों का गठन हुआ तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 किसका भाग है? मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, DPSP के अंतर्गत, DPSP बोले तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, या फिर मौलिक कर्तव्य? तो याद रखिए अनुच्छेद 40 DPSP नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद? समान नागरिक संहिता मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? हमारे इसका प्रावधान है 44। तो देखो 4 2 बार आ गए, सभी लोग 4 मिलकर 2 बार, मतलब समान हो गए। तो समान नागरिक संहिता का अधिकार किसके समय है? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 ए भी DPSP के ही तहत आता है, मतलब नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है। किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, होटल या मंदिर आदि में जाने से नहीं रोका जा सकता? हमने पढ़ाया था आपको, और इसका जिक्र एक बार ऊपर भी आ चुका है एक अनुच्छेद में। लगाओ, दिमाग लगाओ, किस में आए? 15(2) में ये प्रावधान था। ठीक है, कि किसी व्यक्ति को होटल में जाने पर, मैंने पढ़ाया था आपको, होटल में जाने पर, रेस्टोरेंट में जाने पर, मंदिर में जाने पर नहीं रोका सकता। अगर कुआं सरकारी है तो कुएं से पानी भरने से नहीं रोका जा सकता। तो यही आर्टिकल है 15(2). पुलिस और स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? तो संविधान में कितनी सूचियों का प्रावधान है? याद करो, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में है 3 सूची। 3 सूची में पहली सूची केंद्र सूची, दूसरी सूची राज्य सूची, तीसरी सूची समवर्ती सूची। तो ये तीनों विषय उन कौन सी सूचियों में आते हैं? पुलिस और स्वास्थ्य। तो ये राज्य सूची में आते हैं। किस में आते हैं? राज्य सूची में। पुलिस के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और पुलिस किस सूची में आते हैं? राज्य सूची में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 डेट याद कर लो कि हमारा जो संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तभी तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो वो तो डेट आप कभी भूल ही नहीं सकते कि गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। तो अंतिम बैठक कब? 2 दिन पहले कर ली। कितने दिन? 2 दिन। 26 की जगह पे 24 जनवरी याद रखो कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जब हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाने, गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे थे, गणतंत्र दिवस तो 1950 को। तो उससे 2 दिन पहले
पहले हमारी संविधान संशोधन की पहली बैठक हुई थी। मूल अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी है? राज्य की परिभाषा हमने पढ़ाया था। मूल अधिकारों की शुरुआत ही होती है अनुच्छेद 12 से और उसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है। जिस राज्य की परिभाषा में हमने आपको बताया था, 2 डायग्राम बनाए थे ऐसे करके, याद करो, ऐसे ऐसे, और बताया था यहाँ पे क्या होता है, ऐसे क्या होता है, किसके कौन से प्राधिकारी होते हैं, कौन कौन इसमें शामिल होता है। अब कुछ कुछ ध्यान आया? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। किसमें? अनुच्छेद 12 में। मूल अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में? 12वें अनुच्छेद में। 12वें अनुच्छेद में पूरा प्रावधान किया गया। 13वें अनुच्छेद में क्या है, कमेंट करके बताना है आपको। समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची, अभी सूची से क्वेश्चन और आया था इससे पहले। तो समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो मूल अधिकारों को हमने किस देश से लिया है ये बताना है आपको। तो अमेरिका से ले लिए हमने। मूल कर्तव्य कहाँ से ले लिए? सोवियत संघ से ले लिए। तो ऐसे ही करके जो प्रावधान है समवर्ती सूची का, जो 3 सूचियों में से एक सूची है, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, आपको पता है। तो बताइए समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया था? तो ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। याद रखो, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है, खूब पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया से। अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय पढ़ाते समय हमने आपको डायग्राम बना के बताया था, ऐसे करके हमने एक नक्शा बनाया था भारत का, और नक्शा बनाते समय हमने ऐसे बताया था कि ये अंडमान निकोबार है, किस न्यायालय के तहत आएगा? कलकत्ता। मैंने कहा भूलना मत, नहीं तो फिर चेन्नई लगा बैठो। चेन्नई के तहत नहीं आता, किसके तहत आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के तहत। कलकत्ता उच्च न्यायालय। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ बताओ? जब उसी दिन हम पढ़ा रहे थे तो हमने लक्षद्वीप की राजधानी बताई थी कावारत्ती। लक्षद्वीप अभी चर्चा में है, जब भी कोई चीज़ चर्चा में हो तो याद रखिए, उसे आ सकता है। ये लक्षद्वीप पूछा जा चुका है, पहले इसे पूछा जाता है। एक ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया कि लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। एटॉल द्वीप होते हैं, एटॉल गोल गोल प्रवाल बना हो जाते हैं, एक द्वीप हो जाता है, चारों तरफ दीवारें हो जाती हैं, बीच में गड्ढा हो जाता है पानी का, उसको एटॉल कहते हैं। और प्रवाल होते हैं छोटे छोटे द्वीप समुद्र में, ठीक है, तो वो चारों तरफ दीवार बना लेते हैं। तो वो प्रवाल भित्ति वाला क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया था। उच्च न्यायालय को विशेष रिट जारी करने का, उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, उच्चतम न्यायालय भी रिट जारी करता है। जब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। याद करो, संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किसमें है? लेकिन उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? उच्च न्यायालय 32 के तहत जारी नहीं करता है। तो उच्च न्यायालय के लिए अलग से अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 226। ये बहुत ज़्यादा याद रखने वाला अनुच्छेद है, इसे कभी नहीं भूलना, ये पूछा जा सकता है। उच्च न्यायालय विशेष रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 में। तो कॉलेजियम प्रणाली का संबंध किससे है? ये कॉलेजियम प्रणाली हमने आपको पढ़ाई थी, इसका संबंध न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया से, जजों के ट्रांसफर से है। जजों की भर्ती की जाती है, एक न्यायालय से जज दूसरे न्यायालय में भेजे जाते हैं, उस प्रक्रिया को कॉलेजियम प्रक्रिया कहते हैं। तो ये किससे है? न्यायालय से है। इसका संबंध किससे है? न्यायालय से है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, और इनसे 20 क्वेश्चन, दरअसल ये 20 क्वेश्चन नहीं है, ये एक रिवीजन है बड़ा सा जो हमने आपको करवाया। अब यहाँ पर कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपके हुए, और ये अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करो और बताओ आगे इसको और इसमें अच्छे सुधार क्या किए जा सकते हैं। धन्यवाद।